आज हम बात करेंगे भारत के बजट 2026 और 27 के बारे में, जो 1 फरवरी 2026 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस बजट में क्या महंगा है और क्या सस्ता है, और इसका असर आम जनता, छात्रों, कामगारों, कारोबारियों और देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। 1 फरवरी से सिगरेट और पान मसाले के दाम बढ़ने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि दाम 18 रुपए की सिगरेट के जो दाम हैं वो बढ़कर 21 से 28 रुपए तक पहुंच जाएंगे। इसका कारण है टैक्स सिस्टम में बदलाव। अभी तक देश में सिगरेट के ऊपर 4 तरीके से टैक्स लगते हैं। पहला है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जो बहुत कम होता है, जो ऐसे मानकर चलो कि 1000 सिगरेट पर 5 से 10 रुपए तक होता है। दूसरा टैक्स होता है एनसीसीडी, नेशनल क्लेमिटी कंजेटिव ड्यूटी, जो पर 1000 सिगरेट पर 230 रुपए से लेकर 850 रुपए के आसपास होता है। और तीसरा टैक्स होता है जीएसटी, जो कि 28% लगता है। और चौथा टैक्स होता है कंपनसेशन टैक्स। ये 2 हिस्सों में लगाया जाता है। पहला एड वेलोरोम यानी कि वैल्यू आधारित टैक्स, और दूसरा फ्लैट रेट यानी एक समान एड वेलोरोम 5 से 36% तक लगाया जाता है। और फ्लैट रेट होता है 1000 सिगरेट पर 2076 रुपये से 4070 रुपये तक, यानी कि अलग अलग सिगरेट पर अलग अलग रेट। कुल मिलाकर सिगरेट पर काफी मोटा टैक्स हमेशा से लगाया जाता है, लेकिन इस बार दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि नया टैक्स सिस्टम सरकार को लाना ही क्यों पड़ा। साल 2017 में जब देश में जीएसटी लागू हुई थी, तब तंबाकू प्रोडक्ट को टैक्स में हाईएस्ट स्लैब में डाल दिया गया, 28% का टैक्स। लेकिन राज्य सरकारों को डर था कि अगर सारे टैक्स में सेंट्रलाइज कर दिए जाए तो राज्य सरकार की कमाई में असर पड़ सकता है, क्योंकि पुराने टैक्स सिस्टम में जो उन्हें पैसा मिलता था वो जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने दावा किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। सरकार ने सिगरेट पर जितना भी टैक्स लगाया है उसके ऊपर 5% तक टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया। ये टैक्स राज्य सरकारों की मांगों की भरपाई के लिए था, इसीलिए इसे कहा गया कंपनसेशन टैक्स। लेकिन इस कंपनसेशन टैक्स का ड्यूरेशन मार्च 2026 तक ही था। सरकार को चिंता थी कि इसके हटते ही तंबाकू से जो मोटी कमाई हो रही है उसमें कमी आ सकती है। ऐसे में सरकार को नया बिल लाना पड़ा, बड़ा सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। और नए बिल पर सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स को पहले से और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी तक देश में पर 1000 सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 200 से 735 रुपए के बीच में है, जो सिगरेट की लंबाई और उसके टाइप पर डिपेंड करती है। छोटी सिगरेट, बड़ी सिगरेट, लंबी वाली सिगरेट, पतली वाली सिगरेट या फिर सिगार, ऐसी चीजों के लिए ड्यूटी अलग अलग लगती है। लेकिन नया बिल इसे कई गुना तक बढ़ाने वाला है। इससे पर 1000 सिगरेट पर 2050 से 8500 रुपए तक ड्यूटी लगने वाली है। कुछ स्पेशल कैटेगरी का टैक्स बढ़कर 11000 तक लग जाएगा, यानी जो एक्साइज ड्यूटी पहले 200 रुपए से 735 रुपए के आसपास लगती थी, वो अब 200 से 8500 रुपए तक और स्पेशल कैटेगरी में 11000 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा सिगरेट और पान मसाले पर जीएसटी का मैक्सिमम टैक्स 40% लगा दिया गया है। अभी तक सिगरेट और पान मसाले पर 28% जीएसटी लगती थी, यानी कुल मिलाकर टैक्स का बोझ अब 60 से 70% तक पहुंच जाएगा, जो इससे पहले करीब 50 से 55% के बीच था। इस हिसाब से सिगरेट के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 18 के सिगरेट का दाम 70 से 72 रुपए तक होने का दावा किया गया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि मीडिया में जो दाम 300 से 400% की बात हो रही है वो बड़ा चाहकर बताया गया है। इकोनॉमिस्ट रिजो एम जॉन लिखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर कीमत 10 से 15% तक ही बढ़ सकती है।
यानी जो सिगरेट 18 रुपए की थी वो अब 21 से 28 रुपए के बीच बेची जा सकती है, क्योंकि कुछ सिगरेट कंपनियां कस्टमर रिटेन करने के लिए कुछ नुकसान खुद भी उठा सकती हैं। इसका कारण भारत में अभी 4.5 करोड़ लोग तंबाकू इंडस्ट्री से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर 15 से 40% रेट एकदम से बढ़ जाएंगे तो सिगरेट की खरीदारी या तंबाकू उत्पाद की खरीद में कमी आ सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि शुरुआती लेवल पर बढ़े हुए टैक्स का पूरा बोझ सिगरेट मेकिंग कंपनियों पर ही पड़ने वाला है। ऐसे में कस्टमर की रिटेन करने के लिए कंपनियां एक साथ रेट नहीं बढ़ाएंगी। शुरुआती लेवल में कुछ घाटा सहते हुए धीरे धीरे रेट बढ़ाए जाएंगे ताकि ग्राहकों को एकदम से बोझ ना पड़े। ऐसा ही कुछ पान मसाला गुटखा के साथ भी होने वाला है। तंबाकू वाले पान मसाले पर लगने वाला जीएसटी अभी 28 से बढ़कर 40% हो गया है। इसके ऊपर सरकार एक और टैक्स लाएगी, एसएचएस सेस, यानी कि हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस। इसे मिलाकर गुटखे पर टोटल टैक्स 91% हो जाएगा, तंबाकू पर 82%। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार चबाने वाले तंबाकू जैसे खैनी, जर्दा, गुटखा पर एक्साइज ड्यूटी उसे बनाने वाली मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पर लेगी। एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई गुटखा बनाने वाली मशीन पर मिनट 500 पाउच बना सकती है और वो पाउच मार्केट में 2 रुपए रिटेल प्राइस पर बिकती है, तो चबाने वाले तंबाकू पर मशीन से हर महीने 83 लाख रुपए ड्यूटी वसूली जाएगी। अगर पाउच का प्राइस 4 रुपए है तो मशीन की ड्यूटी और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। मशीन की अधिकतम स्पीड और पाउच का रिटेल प्राइस देखकर ही मशीन के लिए हर महीने का फिक्स टैक्स तय कर दिया जाएगा। ऐसा करने के पीछे सरकार का दावा है कि पान मसाला और कुछ तंबाकू उत्पाद ऐसे हैं जहां टैक्स चोरी आसानी से की जा सकती है, इसलिए बिक्री के हिसाब से जीएसटी लिया जाएगा और मशीन के उत्पादन क्षमता के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा, ताकि प्रोडक्शन से बिक्री तक पूरा हिसाब रहे और टैक्स की चोरी को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार हुक्का पर 33% होमोजेनाइड तंबाकू, यानी ऐसा तंबाकू जो तंबाकू की पत्तियों के बजाय उसके जो डंठल होते हैं उससे बचे हुए प्रोडक्ट होते हैं, उससे जो तंबाकू तैयार की जाती है रिसाइकल्ड तंबाकू, उस पर 60.5%, जबकि पाइप और सिगरेट की स्मोकिंग मिक्सचर पर 279% ड्यूटी लगाने वाली है। कुल मिलाकर सिगरेट, पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा सब कुछ महंगा होने वाला है, लेकिन बड़े बड़े आंकड़े देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। छोटी सिगरेट पर कम अमाउंट में टैक्स बढ़ेगा, बड़ी सिगरेट में उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, स्पेशल फ्लेवर वाली सिगरेट पर थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, इंपोर्टेड सिगरेट पर और ज्यादा। फिर सिगरेट बनाने के लिए जो फ्लेवर तंबाकू यूज होता है उसमें सबसे ज्यादा 279%। जाते जाते अब मेन सवाल पर आते हैं, आखिर सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा, सरकार ऐसा आखिर क्यों कर रही है और इससे क्या क्या नुकसान भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सभी देशों को सिफारिश है कि सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों पर कम से कम 75% का टैक्स होना ही चाहिए। दुनिया के 85 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो लगातार सिगरेट पर टैक्स बढ़ाते जाते हैं। टैक्स फाउंडेशन की रिपोर्ट की बात करें तो सिगरेट पर यूरोप का औसतन टैक्स वैसे तो 60% का है, लेकिन कई यूरोपियन देश 80% टैक्स तक लगाते हैं। आयरलैंड पूरी दुनिया में सिगरेट पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है, 84 से 90 वाली सिगरेट, बड़ी सिगरेट यानी जिसे हम भारत में किंग साइज सिगरेट कहते हैं, उसके 20 वाले डिब्बे पर 10% 71 यूरो टैक्स वसूला जाता है। इंडियन रुपीस में बात करें तो 20 वाले सिगरेट के डब्बे पर 1100 से 1200 रुपए तक टैक्स वसूला जाता है। और आयरलैंड में रिटेल सिगरेट की बिक्री पर भी बैन है, यानी कि आप यहाँ
खुली हुई एक सिगरेट नहीं खरीद सकते। आपको अगर लेना है तो पूरा 20 सिगरेट वाला पैकेट ही खरीदना पड़ेगा। भारत भी अब धीरे धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। टैक्स बढ़ा जा रहे हैं। नए बिल पेश करते हुए वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि इस बिल के आने से सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू के दाम बढ़ने से उम्मीद है कि लोगों की तंबाकू कंज्यूम करने की हैबिट कम होती जाएगी। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे का डाटा कहता है कि देश में 8.5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही तंबाकू का इस्तेमाल शुरू किया था। उम्मीद है कि कीमत बढ़ने पर नए स्मोकर्स के लिए शुरुआत करना मुश्किल और महंगा होगा। इससे तंबाकू से होने वाले कैंसर, हार्ट अटैक, सीओपीडी जैसे बीमारियों के केस भी कम हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है इसकी इंडियन इकोनॉमी पर भी, इंडियन मार्केट पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट तो तंबाकू इंडस्ट्री पर ही पड़ेगा। जैसे कि हमने वीडियो में ऊपर बताया था कि भारत में करीब 4.5 करोड़ लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तंबाकू इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसमें किसान, फैक्ट्री वर्कर, रिटेल व्यापारी या फिर सप्लाई चेन देखने वाले स्टाफ भी शामिल हैं। सिगरेट के दाम बढ़ने से हो सकता है लोग कंज्यूम करना कम कर दें। इससे कंपनियों को प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिससे नौकरियों में खतरा आ सकता है। खासकर बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहां तंबाकू का अच्छे खासे अमाउंट में उत्पादन होता है, वहां अच्छी खासी तंबाकू बेच फैक्ट्रियां मौजूद हैं। दूसरी प्रॉब्लम है ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री का दावा है कि देश में हर 3 कानूनी सिगरेट के साथ एक स्मगल्ड नकली सिगरेट बेची जाती है। टैक्स में अचानक इतनी ज्यादा बढ़ोतरी से अवैध व्यापार या डुप्लीकेसी और बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री के मुताबिक देश में जितना भी तंबाकू प्रोडक्ट बिकता है उसका सिर्फ 10% सिगरेट होता है। लेकिन पूरे तंबाकू प्रोडक्ट से देश में जितना टैक्स आता है उसका 80% टैक्स 10% की हिस्सेदारी वाले सिगरेट से आता है। डर है कि अचानक से सिगरेट के दाम आसमान छूने लगे तो लोग मजबूरी में फर्जी या फिर डुप्लीकेसी वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने ना लग जाए, जिससे मेजर हेल्थ इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा डर वेप, ईड सिगरेट जैसी चीजों को लेकर भी है। ये प्रोडक्ट भारत में बैन है लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के जरिए आज भी बेचे जाते हैं। सिगरेट के दाम बढ़ने से लोगों को इस ओर भी शिफ्ट होने का खतरा है, जिससे हेल्थ रिस्क और ज्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।